करूंगी और वो घोड़े पर बैठकर जंगल के रास्ते जाने लगती है। बेल को जाता देखकर महल के अंदर मौजूद श्रापित चीजें काफी मायूस हो जाती हैं, क्योंकि बेल इन्हें छोड़कर चली गई और ये श्रापित चीजें समझ जाते हैं कि अब हम हमेशा के लिए इसी हालत में रहेंगे। यहाँ बेल जैसे ही जंगल में कुछ दूर आगे आती है, तभी वहाँ कुछ भेड़िए उसे घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए बेल को कोई नुकसान पहुंचा पाते, तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और वो उन भेड़ियों से लड़ने लगता है। काफी देर तक उन भेड़ियों से लड़ने के बाद आखिरकार बीस्ट उन सभी भेड़ियों को वहां से भगा देता है। लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। बेल अभी घोड़े पर बैठकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि बीस्ट ज्यादा जख्मी होने की वजह से जमीन पर गिर गया है। अब क्योंकि बीस्ट ने बेल की जान बचाई थी, इसीलिए अब बेल वहां से जाने की बजाय बीस्ट के पास आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें खुद ही उठना होगा। अब बीस्ट काफी मुश्किल से हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद बेल उसे घोड़े पर बैठाकर वापस महल की तरफ ले आती है। अब बेल एक बार फिर से वापस उसी महल में आ चुकी थी। महल में मौजूद सभी श्रापित चीजें बेल को दोबारा से देखकर काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि बेल यहीं हमारे साथ रहे और बेल और बीस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए, जिसकी वजह से श्राप का असर खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह वापस नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ वो चीजें बेल को अपनी पूरी स्टोरी बता देते हैं कि उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन ये चीजें बेल को पूरी बात नहीं बताते कि उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें बेल को पूरी सच्चाई बता देते तो बेल समझ जाती कि ये लोग मुझे जबरदस्ती बीस्ट के प्यार में धकेलना चाह रहे हैं। और ये सब पता चलने के बाद बेल को बीस्ट से असली वाला प्यार कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि बेल बीस्ट के पास जाती है और वह बीस्ट के जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगती है। साथ ही वो बीस्ट के जख्मों पर मरहम लगाते हुए बीस्ट को कुछ शेर सुनाती है, क्योंकि बेल को शेर और शायरी और बुक्स पढ़ने में काफी इंटरेस्ट था। लेकिन जब बेल शेर पढ़ती है, तब बीस्ट उस शेर के आगे का हिस्सा खुद कंप्लीट कर देता है। यह देखकर बेल काफी हैरान हो जाती है और बीस्ट से पूछती है कि क्या तुम भी पोएट्री पढ़ते रहते हो? तब बीस्ट कहता है कि मैं लव स्टोरी, प्यार, मोहब्बत, इन सब के बारे में पोएट्री नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने बहुत तालीम हासिल की है। ये सुनकर बेल समझ जाती है कि बीस्ट काफी पढ़ा लिखा है, इसीलिए वो हर एक पोएट्री के बारे में जानता है। बीस्ट की ये बातें सुनकर बेल कहती है कि मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें और कहानियां काफी पसंद हैं। जिस पर बीस्ट कहता है कि वो तो तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुम्हें किताबें पढ़ना कितना पसंद है, लेकिन अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। इसके बाद बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है, जो कि काफी बड़ी थी। वहां पर काफी सारे बुक्स थे। बेल इतने सारे बुक्स को देखकर एकदम शॉक रह जाती है और काफी खुश भी हो जाती है, क्योंकि गांव में पढ़ने के लिए उसे कोई भी बुक नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ तो किताबों की अलमारियां भरी पड़ी हैं। यहाँ बीस्ट बेल से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो, और अगर तुम्हें मेरी बुक्स की लाइब्रेरी पसंद आई है तो आज से ये लाइब्रेरी तुम्हारी। ये सुनकर बेल काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वक्त के साथ इन दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और एक साथ खाना खाने लगते हैं। अब इन दोनों को एक साथ रहना काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ बीस्ट बेल को खुश रखने के लिए गाना गाकर सुनाता है, जिसे सुनकर बेल को काफी अच्छा लगता है। यहाँ घर की श्रापित चीजें इन दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि यह दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। एक दिन कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहने लगता है कि तुम्हें अब बेल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करने लगी है। लेकिन बीस्ट कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि मैं एक जानवर हूँ। लेकिन कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक बार ट्राई तो करो। यहाँ बीस्ट के सारे साथी यानी वो सारी चीजें बीस्ट से बेल को आई लव यू बोलने के लिए बार बार कहते हैं। जब बीस्ट बेल से अपने प्यार का इजहार करने के लिए रेडी हो जाता है, तब ये श्रापित चीजें पहले बीस्ट को तैयार करते हैं और बीस्ट से एक सुंदर प्रिंस बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग बेल को भी एक रानी की तरह तैयार कर लेते हैं। बेल को डांस करना काफी पसंद था, इसीलिए वो दोनों डांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल के फादर वापस अपने गांव में आ चुके थे। वो सभी को बताते हैं कि गैस्टन ने मुझे जंगल में बांध कर छोड़ दिया था ताकि जंगल के खूंखार भेड़िए आकर मुझे खा लें। लेकिन गैस्टन ये सब मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह बूढ़ा झूठ कह रहा है। यहाँ बेल के फादर के साथ अगता भी होती है, जिसने बेल के फादर की जान बचाई थी, और यहाँ अगता भी बेल के फादर के हक में गवाही देते हुए लोगों को सारी सच्चाई बता देती है कि गैस्टन ने बेल के फादर को जंगल में बांधकर उसे भेड़ियों का खाना बनने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन गैस्टन अपने किए से बिल्कुल मुकर जाता है
और कहने लगता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है। साथ ही वो कहता है कि अगता की गवाही कोई मायने नहीं रखती क्योंकि इसे तो पहले से ही गांव से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर गैस्टन का साथी भी झूठ बोल देता है और कहता है कि गैस्टन जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। अब एक बंदे की गवाही को सुनते हुए सभी गाँव वाले गैस्टन की बातों पर यकीन कर लेते हैं और सभी लोग यह समझने लगते हैं कि बेल के फादर की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है और उसके ऊपर कोई शैतानी साया है, इसीलिए वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अब यहाँ गांव के लोगों को लगता है कि अगर यूं ही बेल के फादर को खुला आजाद छोड़ दिया गया तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए ये सभी बेल के फादर को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम महल में बीस्ट और बेल को देखते हैं, जहां ये दोनों डांस कर रहे होते हैं और बीस्ट काफी साल बाद डांस कर रहा था। यहाँ बीस्ट बेल से कहता है कि मैं इन फीलिंग्स को काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस एहसास को जैसे भूल ही गया था। बेल कहती है कि मुझे भी डांस करना काफी पसंद है और मुझे मेरे फादर ने डांस करना सिखाया। ये सुनकर बीस्ट बेल से पूछने लगता है कि क्या तुम अपने फादर को मिस करती हो? तब बेल कहती है हाँ, मुझे अपने फादर की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर बीस्ट को बेल पर तरस आता है और वह बेल को एक आईना दिखाते हुए कहता है कि इस आईने की मदद से तुम हर उस इंसान को देख सकते हो जिसे तुम देखना चाहती हो। बेल उस आईने को लेकर जब अपने फादर को याद करती है तब उसे आईने में अपना फादर दिखाई देता है और वो देखती है कि गांव वालों ने उसके फादर को बंदी बनाया हुआ है। यह देखकर बेल काफी परेशान हो जाती है, जिस पर बीस्ट कहता है कि तुम्हें अपने फादर के पास जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है। साथ ही बीस्ट बेल को वो जादुई आईना भी देता है और कहता है कि जब तुम्हें मेरी याद आए तब तुम मेरी इस बदसूरत शक्ल को इस आईने में देख लेना। जिसके बाद बेल अपने फादर को बचाने के लिए फौरन वहाँ से चल देती है और अब बेल के जाने के बाद बीस्ट महल में अकेला रह गया था। बीस्ट बेल को काफी मिस करने लगा था क्योंकि अब उसे बेल से प्यार हो गया था और अब क्योंकि बीस्ट ने खुद ही बेल को आजाद कर दिया था, इसीलिए जो श्राप जादूगरनी ने इन्हें दिया था वो अब कभी भी खत्म नहीं होगा। इस बात को लेकर बीस्ट और उसके बाकी के साथी काफी उदास हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल अपने गांव पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसके फादर को गांव वालों ने बंदी बनाया हुआ है। बेल सभी को बताती है कि मेरे फादर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। वो सभी को बताने लगती है कि जंगल में एक महल है जहां पर एक बीस्ट रहता है, लेकिन गांव वाले बेल की भी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब जब गांव वाले बेल की बात पर यकीन नहीं कर रहे होते तब बेल उस जादुई आईने में सभी लोगों को बीस्ट दिखाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं। बेल इन सभी लोगों से कहती है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बीस्ट बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि वो बीस्ट दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब गैस्टन बेल को जब उस बीस्ट की इतनी ज्यादा तारीफ करते हुए सुनता है तो वो समझ जाता है कि बेल अब बीस्ट से प्यार करने लगी है और इस वजह से गैस्टन जेलस फील करता है। इसीलिए वो सभी गांव वालों को भड़काने की कोशिश करता है कि उस बीस्ट ने बेल पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिस वजह से वो भी अपने फादर की तरह बातें करने लगी है। इसके बाद गैस्टन गांव वालों से कहता है कि बेल पर ब्लैक मैजिक होने की वजह से वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए बेल को भी उसके फादर के साथ बांध दो। जिसके बाद गांव के लोग बेल को उसके फादर के साथ बांध देते हैं। यहाँ गैस्टन गांव के सभी लोगों को उकसाता है कि हम सभी को मिलकर उस महल में जाना चाहिए और उस बीस्ट को जान से मार डालेंगे। अगर वो नहीं मरा तो वो हमारे गांव आकर हम सभी को मार डालेगा। यहाँ गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव बीस्ट को मारने के लिए महल की तरफ चल पड़ता है। दरअसल गैस्टन बीस्ट को मारने के लिए गांव वालों को इसलिए उकसाता है क्योंकि वह बीस्ट को मारकर उसके महल पर कब्जा करना चाहता था और खुद को उस महल का प्रिंस बनाना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि बेल भी किसी तरह करके खुद को छुड़ा लेती है और वह भी महल की तरफ निकल पड़ती है। वहीं गांव के लोग बीस्ट को मारने के लिए महल तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही यह लोग महल के अंदर दाखिल होते हैं तब बीस्ट के सारे साथी यानी गाड़ी, कैंडल स्टैंड और बाकी चीजें इन लोगों पर हमला कर देते हैं। गांव के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि उनके आंखों के सामने कोई इंसान नहीं बल्कि बेजान चीजें थीं। वहीं पर हम गैस्टन को देखते हैं जो कि बीस्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन बीस्ट काफी उदास होता है क्योंकि बेल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था और वो बेल को काफी मिस कर रहा था। गैस्टन बीस्ट से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? तुम्हारी ये सोच गलत है क्योंकि बेल ही तुम्हें खत्म करने के लिए हम सभी गांव वालों को यहाँ भेजा है। ये सुनकर बीस्ट काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और तभी गैस्टन बीस्ट को शूट कर देता है, जिससे बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने से पहले बीस्ट टेरेस की एक लकड़ी को पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि गैस्टन बीस्ट को मारने के लिए दूसरी गोली चला पाता, तभी वहां पर बेल आ जाती है और बेल गैस्टन का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो बीस्ट को गोली ना मार सके। लेकिन इस हाथापाई में गैस्टन का पांव फिसल जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से बंदूक भी
छूटकर नीचे गिर जाती है। अब बीस्ट भी ऊपर आने की कोशिश करता है और तभी बेल उसे आवाज देती है। बेल बीस्ट से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। बेल की यह बातें सुनकर बीस्ट काफी खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि गैस्टन ने मुझसे झूठ कहा था। बेल ने मुझे मारने के लिए गांव वालों को यहाँ नहीं भेजा था। अब बेल को देखकर बीस्ट के अंदर एक हिम्मत आ जाती है और वो गैस्टन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो गैस्टन के पास जाकर उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसे महल की ऊंची दीवार से नीचे फेंकने वाला होता है। तब गैस्टन बीस्ट से काफी रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो और मुझे छोड़ दो। बीस्ट जो अब एक अच्छे दिल का मालिक बन गया होता है, इसीलिए वो गैस्टन पर रहम खाकर उसे छोड़ देता है और उससे कहता है कि चले जाओ यहाँ से। गैस्टन दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बीस्ट बेल के पास आ जाता है। अब मौके का फायदा उठाकर गैस्टन पीछे की तरफ से बीस्ट पर 2 गोलियां चला देता है, जिससे बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गैस्टन जिस जगह पर खड़ा हुआ था वह जगह टूट जाती है और गैस्टन भी नीचे गिर जाता है। अब काफी ऊंची जगह से गिरने की वजह से गैस्टन की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ बेल दौड़ते हुए बीस्ट के पास आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बीस्ट की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब वो काफी इंजर्ड हो चुका था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तब बेल बीस्ट से कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन बीस्ट कहता है कि अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर बेल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि उस गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी भी नीचे गिर जाती है। जैसे ही पंखुड़ी नीचे गिरती है, बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है और पैलेस के अंदर जो चीजें थीं अब वो सभी की सभी बेजान हो जाती हैं। बीस्ट को मरता हुआ देखकर बेल को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। यहाँ बेल बीस्ट से अपने प्यार का इजहार कर देती है और वो बीस्ट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर बेल बीस्ट को किस कर लेती है और तभी वहाँ पर अगता भी आ जाती है। अगता वो लेडी है जिसे गांव से निकाल दिया गया था। और यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हमें पता चलता है कि अगता कोई आम लेडी नहीं बल्कि वही जादूगरनी है जिसने बीस्ट को श्राप दिया था। यहाँ वो देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी अब बीस्ट से प्यार करती है, यानी कि अब वो श्राप खत्म हो चुका था। और तभी हम देखते हैं कि बीस्ट के चारों तरफ रोशनी चमकने लगती है, जिससे बीस्ट अब एक खूबसूरत प्रिंस में बदल जाता है। ये देखकर बेल काफी खुश हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। वहीं महल के अंदर जितनी भी श्रापित चीजें थीं अब वो सभी इंसान बनना शुरू हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं। बेल और बीस्ट सभी लोगों के बीच में डांस कर रहे होते हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।